जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपनी एजुकेशनल लाइब्रेरियन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पुस्तकालय एवं समाज से संबंधित आपके सामने नौ नंबर प्रश्न लाए हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं? समाज के विकास में इसकी भूमिका का वर्णन करें। साथ ही साथ विश्वविद्यालय पुस्तकालय का उदाहरण वर्णन करें। दोस्तों, उत्तर है शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हुए। दोस्तों, शैक्षणिक संस्थान है, शिक्षण लिखा गया है। शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हुए पुस्तकालय को शैक्षणिक पुस्तकालय कहते हैं। जैसे विद्यालय, महाविद्यालय तथा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, शिक्षक पुस्तकालय ऐसे पुस्तकालय होते हैं जो किसी न किसी रूप में शैक्षणिक संस्थान से जुड़ी होती है। शैक्षणिक संस्था में जितने भी पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं उन सभी विषयों से संबंधित पुस्तक उसे संस्थान से जुड़ी हुई पुस्तकालयों से उपलब्ध होती है। शैक्षणिक पुस्तकालय का पाठक वर्ग इस संस्था से जुड़ा होता है। शैक्षणिक पुस्तकालय छात्रों के मानसिक विकास तथा गुणात्मक शिक्षा के लिए अनिवार्य है। शैक्षणिक पुस्तकालय में बच्चों के मानसिक ज्ञान को बढ़ाने में मदद किया जाता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तो उनको यह पता नहीं होता है कि वह क्या बनना चाहते हैं। उनको क्या बनना है, बच्चों के समुचित ज्ञान के विस्तार में शैक्षणिक पुस्तकालय का योगदान महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसका परिभाषा है। शैक्षणिक पुस्तकालय की परिभाषा को कुछ विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है, जो इस प्रकार निम्नलिखित है। रॉबर्ट डी लिरिक्स के अनुसार पुस्तकालय किसी भी शैक्षणिक संस्था का महत्वपूर्ण अंग है। उसे उसका हृदय निरूपित किया जा सकता है क्योंकि उसकी शक्ति तथा प्रभाव संबंधित संस्था के सामान्य स्वास्थ्य, उत्पादन शक्ति एवं उत्तरोत्तर विकास से प्रत्यक्ष रूप से अपना प्रभाव डालते हैं। शैक्षणिक पुस्तकालय का कार्य निम्नलिखित है। पहला कार्य है शैक्षणिक संस्था से जुड़े हुए पाठक, शिक्षक, शोधार्थी को इसकी आवश्यकता अनुसार पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करना। दूसरा है संबंधित पाठ्य सामग्री के अतिरिक्त देश से दुनिया में होने वाली प्रगति से अवगत कराने के लिए योग्य पुस्तक के उपलब्ध कराना। तीसरा नंबर है पाठकों के समुचित विकास के लिए संदर्भ पुस्तकों की व्यवस्था करना। 4 नंबर है दोस्तों, वर्तमान में योग्य के मांग के अनुसार पर लेख सेवा, अनुवाद सेवा, संदर्भ सेवा, चयनित सूचना सेवा, त्वरित सूचना सेवा की ठोस व्यवस्था करना। 5 नंबर है दोस्तों, वर्तमान समय में कंप्यूटर के प्रयोग को देखते हुए इसका प्रयोग करना। शैक्षणिक पुस्तकालय के कुछ प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला प्रमुख है शैक्षणिक संस्था से जुड़े शिक्षकों को संदर्भ ग्रंथ उपलब्ध कराना। दूसरा है शोध कार्य करने वाले शोधार्थी को मदद करना। तीसरा है शैक्षणिक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन करना। 4 नंबर है शैक्षणिक संस्था में जो शिक्षा मिल रही है उसकी गुणवत्ता का परीक्षण करना। 5 नंबर है छात्रों में सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करना। 6 नंबर है छात्रों को अध्ययन के प्रगति, आत्मनिर्भरता पैदा करना। 7 नंबर है छात्रों की कल्पना और विश्लेषणात्मक शक्ति का विकास करना। 8 नंबर है कला, विज्ञान, वाणिज्य, प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में विश्व स्तर पर होने वाले विकास से छात्रों को अवगत कराना। दोस्तों, जितने भी हम क्वेश्चन करा रहे हैं लाइब्रेरियन टीचर का जो भर्ती आने वाले है उसके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों, आप इसको नोट कर लीजिएगा, या जो भी आप लोग को असाइनमेंट के रूप में जो भी जिसका भी सेशन चल रहा है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। उसका असाइनमेंट से अटैच क्वेश्चन है। दोस्तों, समाज के उत्थान तथा विकास में शैक्षणिक पुस्तकालय की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, जो इस प्रकार से निम्नलिखित है। पहला है समाज का निर्माता मनुष्य होता है। मनुष्य जब बाल्य अवस्था में, दोस्तों बाल्य लिखा गया, टाइप हो गया है, बाल्य अवस्था में होता है, इस समय से वह सही ज्ञान के निर्माण के लिए शैक्षणिक संस्था जाता है जहां उसे सही ज्ञान दिया जाता है। दूसरा नंबर है समाज निर्माण में शैक्षणिक पुस्तकालय का योगदान काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। तीसरा नंबर दोस्तों है बच्चों में समुचित ज्ञान का विकास शैक्षणिक पुस्तकालय से ही मिलता है। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न विषयों से संबंधित शोध शैक्षणिक पुस्तकालय के द्वारा ही कराया जाता है।
4 नंबर है जितने भी शुद्ध होते हैं वह समाज के विकास के लिए ही किए जाते हैं। इस वीडियो में शैक्षणिक पुस्तकालय किसे कहते हैं, इसके विकास की भूमिका के वर्णन के बारे में बताए गए हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।